नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा तप क्या है? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी एक बार जरूर सुने। प्राचीन काल से ही भारत में तप और साधना को महान माना गया है। लेकिन क्या केवल कठोर तपस्या ही मोक्ष का मार्ग है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? यह कहानी एक ऐसे तपस्वी सन्यासी की है जो वर्षों से कठिन तप कर रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे सच्चे तप का वास्तविक अर्थ समझाया। एक समय की बात है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में सत्यकाम नाम का एक सन्यासी रहता था। वह कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। दिन भर ध्यान करता, कठिन व्रत रखता और स्वयं को अनेक कष्ट देता। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन सत्यकाम को अब भी यह अनुभव नहीं होता था कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में पधारे हैं और लोगों को धर्म और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। सत्यकाम को लगा कि यह अच्छा अवसर है। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं वर्षों से घोर तप कर रहा हूँ। मैं कठोर व्रत रखता हूँ, शीत और धूप सहता हूँ, पर मुझे अब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। कृपया मुझे बताइए, सबसे बड़ा तप क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ नगर भ्रमण के लिए चलो। सत्यकाम सहमत हो गया और बुद्ध के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर बुद्ध और सत्यकाम को 3 दृश्य देखने को मिले। पहला दृश्य, क्रोधित युवक। उन्होंने देखा कि एक युवक क्रोध में भरा एक वृद्ध व्यक्ति को अपमानित कर रहा था। वह ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति शांति से खड़ा था और कुछ नहीं कह रहा था। बुद्ध ने सत्यकाम से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या लगता है, इस वृद्ध व्यक्ति का मौन क्या तपस्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, यह व्यक्ति निश्चित रूप से महान तपस्वी है, क्योंकि यह बिना प्रतिक्रिया दिए क्रोध को सह रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आगे बढ़ो, अभी तुम्हें और भी देखना है। दूसरा दृश्य, दयालु महिला। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला भोजन बना रही थी। पास ही एक भूखा कुत्ता खड़ा था। महिला ने अपने लिए रखा भोजन कुत्ते को दे दिया और स्वयं भूखी रही। बुद्ध ने सत्यकाम से पूछा, वत्स, क्या यह महिला भी तपस्वी है? सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान, यह महिला बहुत दयालु है, लेकिन क्या यह तपस्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आगे चलो, अंतिम दृश्य देखो। तीसरा दृश्य, किसान की सहनशीलता। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक किसान को देखा जो कठिन परिश्रम कर रहा था। सूरज की धूप में जलते हुए भी वह बिना रुके अपने खेत जोत रहा था। बुद्ध ने फिर पूछा, वत्स, क्या यह किसान भी तपस्वी है? सत्यकाम सोच में पड़ गया और बोला, भगवान, यह तो केवल अपनी जीविका के लिए परिश्रम कर रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें सबसे बड़े तप का रहस्य बताता हूँ। सबसे बड़ा तप क्या है? बुद्ध बोले, वत्स, केवल शारीरिक कष्ट सहना ही तपस्या नहीं होती। सबसे बड़ा तप यह है कि क्रोध में भी धैर्य बनाए रखना, जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने किया। स्वयं भूखे रहकर भी किसी की सहायता करना, जैसे उस महिला ने किया। कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्म करना, जैसे उस किसान ने किया। क्या तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ किया? सत्यकाम सिर झुकाकर बोला, नहीं भगवान, मैं तो केवल अपने मोक्ष के लिए तप कर रहा था, लेकिन मैंने कभी दूसरों की सेवा नहीं की। बुद्ध बोले, सच्चा तप केवल आत्मशुद्धि नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा भी है। क्रोध को सहना, करुणा से सेवा करना और परिश्रम के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा तप है। सत्यकाम की आंखें खुल गईं।
उसने अनुभव किया कि उसका तप अधूरा था, क्योंकि उसमें करुणा और सेवा की भावना नहीं थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तपस्या केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तप में प्रेम, करुणा और धैर्य आ जाए, तभी वह पूर्ण होता है। कहानी से सीख। सच्चा तप केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं, बल्कि क्रोध को सहन करना है। जो व्यक्ति करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा तपस्वी है। धैर्य, दया और कर्म ही सबसे बड़ा तप है। तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता भी होना चाहिए। इसके बाद सत्यकाम ने अपनी कठोर तपस्या को त्याग दिया और गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। बुद्ध की यह सीख आज भी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा तप आत्मसंयम, करुणा और निस्वार्थ सेवा है।